कितनी दूर है यहां से, मृत्यु लोक से, कैसा है, कितना बड़ा है, किस उपाय से वहां के संकटों से पार हुआ जा सकता है, आप कृपा करके बतलाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, तुम्हारा ऐसा प्रश्न करना बहुत उत्तम है, ये बड़ी गोपनीय बात है, तुम ऋषियों का आदर करते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यहां मृत्यु लोक से 86,000 योजन पर नरक विराजमान है। अब ऐसे मार्कंडेय जी कह रहे, गुप्त बात है, तुम संतों पर श्रद्धा रखते हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। यमलोक 86,000 योजन, 1 योजन 4 कोश, यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है, और उस मार्ग में कहीं कोई प्रकाश नहीं, कहीं कोई जल नहीं, कहीं कोई वृक्ष नहीं, और आग जैसी तपती हुई भूमि है, केवल आकाश मात्र है। बड़ा भयंकर मार्ग है। और कितनी मिनट में इसको तय किया जाता है जानते? 2 घड़ी 48 मिनट, और मार पड़ती ऊपर से 48 मिनट में इतनी दूरी तय की जाती है। यातना देह, मरना है नहीं उस देह में, जैसे 5 भौतिक देह तो मर जाएगा, लेकिन यातना देह नहीं मरेगा, काट दोगे फिर भी नहीं मरेगा, काटा फिर जुड़ गया फिर, क्योंकि इसे भोगना है। बड़ा भयानक दुर्गम है, वहां ना कोई वृक्ष की छाया है, ना पानी है, ना कोई ऐसा स्थान है जहां बैठा जा सके। जीव को भारी कष्ट देते हुए ले जाया जाता है। यमराज की आज्ञा से भयंकर कष्ट देने वाले, एकदम कठोर स्वभाव वाले, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या बालक हो या बूढ़ा हो, जो यहां अपराध किया है उसका दंड भोगने के लिए उस जीव को वहां से ले जाया जाता है। जिन्होंने यहां पादुका दान की है, उत्तम साधन परायण जनों को जो दान किए उनको पादुका दान, तो उनको पादुका मिलेगी उस रास्ते में। तपती हुई आग की तरह जो मार्ग की भूमि है उसमें उनको पादुका मिलेगी। यदि वाहनों का दान किया है तो वाहन, छत्र का दान किया है तो छत्र, और यदि प्रकाश का दान किया है तो प्रकाश, अन्न दान किया है तो उसे आराम से बैठाल कर भोजन कराते हुए ले जाया जाएगा, तो जाएगा नरकई। यहां प्रकाश दान करता है उसको मार्ग में प्रकाश मिलता है, जो यहां भोजन अन्न दान करता है उसको अन्न मिलता है, और जिन्होंने यहां किसी को भरपेट भोजन नहीं पवाया तो उसको भूख में, प्यास में, जैसे आपने यहां पौशाला खोल दिया, कोई पानी की व्यवस्था कर दी, सैकड़ों लगाए पानी पिए, तो अगर बहुत ही पाप है, नरक जाना भी पड़ेगा, तो वीआईपी व्यवस्था आपकी रहेगी। नहीं होते जैसे वीआईपी लोग जाते हैं किसी छोटे मोटे अपराध या ऐसे उसमें, तो उनके पंखा भी लगता है, उनके लिए व्यवस्था वैसे जो ऐसे, तो फिर नीचे टाट बिछा है उसी में, वैसे अलग अलग व्यवस्था नरक में भी होती है। जिन्होंने यहां किसी को भोजन नहीं, किसी को वस्त्र नहीं दिया, किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को कोई सेवा नहीं की, नंगे, वहां कोई कपड़ा नहीं पहना जाता यातना देह में, बड़ा कष्टमय जीवन। आचार्य और बड़े बड़े महापुरुष इसका वर्णन करते हैं। जो यहां जो कुछ दान करता है उसको उस मार्ग में मिलता है। दूसरों को सुख देने की भावना ही हृदय में रखी, अगर उनसे ऐसे कोई अपराध बन जाते हैं कष्ट भोगने वाले, तो उनको बड़ी सुविधा से नरक ले जाया जाता है। बड़ी सुविधा से एक नदी बनती है, बीच में मिलती है, जिस जो सुविधाजनक वालों के लिए पयोष्णी होती है। दुग्ध जैसा मीठा जल पान करो और आराम से पार हो जाओ। और पापियों के लिए वही वैतरणी होती है, पीब, मवाद और भयंकर नोचने वाले जंतु, उसी में आओ, उसी से पार होना है। अब यम के दूतों को तो पार नहीं हो, वहां सामने प्रकट हो गए, छोड़ दिया वैतरणी, वही मवाद पियो, और वो नोच नोच के काटते, अपार कष्ट भोगते भोगते फिर उससे निकाला जाता है। डरो इस बात से, इसीलिए सुना रहे, डरो, ये कोई हंसी मजाक नहीं, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। भगवान के वचन, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और भगवान के वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दोनों बातें हैं, निकल चलो, आओ, कोई ऐसा नहीं जिससे गलती ना होती हो। पर प्रभु अनंत माताओं जैसा दुलार करके कह रहे हैं, केवल मेरी शरण ले लो, मेरा नाम जप करो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये युधिष्ठिर, प्यासे को जल पान कराना
बड़ा अलौकिक माना जाता है। इसलिए अन्नदान, जलदान, वासदान, वस्त्रदान ये जो करते हैं तो उनके लिए वही वैतरणी पुष्पोदक बन जाती है, भारी सुगंध, जैसे केवड़ा आदि डालकर सुगंधित मीठा जल ऐसे, और खूब स्नान करते, शीतल, कोई जंतु काटने वाला नहीं, वही नदी, और वही पापियों के लिए भयंकर नदी बन जाती है, अमृत के समान मीठे जल में वो पार कर। जैसे इस प्रकार विधि पूर्वक जो अपने जीवन को ठीक से चलाता है उसको नरक जाना ही नहीं पड़ता। कुछ भी हो गया हो, हमारी बात मान लेना। जब संत मंडली जहां अजामिल रहता था उस नगर में पहुंचे तो कुछ लोग बहुते मजाकिया होते हैं, गांव में होते हैं, मतलब उनका दिन भर का काम ही यही होता है, खा पी के चौराहे पे बैठे रहना, जो फंसे उसकी हंसी मजाक कर, कुछ काम तो है नहीं, तो उनका काम ही होता है। तो संत जन मिले, उनका कोई उत्तम ब्राह्मण मिलेगा इस गांव में जहां हम भिक्षा ले सकते हैं। ब्राह्मणों को इसलिए पूछते थे कि मदिरापान, मांस त्याग, सत्कर्म में लगना, ज्यादा ऐसा भाव पहले ऐसा था। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ बहुत बढ़िया उत्तम ब्राह्मण है अजामिल जी, गांव के बाहर रहते हैं, और वैश्यागमन, हिंसा करना, मांस खाना, मतलब एकदम निकृष्ट गति को प्राप्त थे। तो एक बगीचा था सामने, वहां रुक गए। थोड़ी देर में देखा तो एक हिरन को मारे हुए बूढ़ा अजामिल आ रहा था। सामने देखा, संत दरस जिम पातक, संत मेरा कैसे ऐसा भाग्य हो सकता है कि मेरे यहां संत पधारे। संत के दरस परस अगनाश, तभी विचार उत्पन्न हो, दर्शन मात्र से काम बन जाए। दरस परस अगनाश, और कहीं बास करो निज संग, अगर उनके संग कुछ क्षण रहने को मिल जाए, बैठने को मिल जाए, 4 कदम चलने को मिल जाए। अजामिल रो पड़ा, चरणों में गिरा, मेरा जीवन नष्ट हो गया महाराज। यद्यपि मैं उत्तम कुल में जन्मा था, धर्माचरण करता था, पर वैश्या के संग से आज मैं बहुत पतित हो चुका हूं। ये संत दर्शन का फल होता है, अपनी कमियां पूरी दिखाई देने लगना। संतों ने कहा मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, क्या तुम भगवान का भजन कर सकते हो थोड़ा? उनका बिल्कुल नहीं, इतना हृदय गंदा हो गया है कि हम सोच भी नहीं सकते कि 5 मिनट बैठ करके भगवान का नाम ले, हमारे अंदर सामर्थ्य। अच्छा, तो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे से अभी एक पुत्र और होगा, तुम उसका नाम नारायण रख देना, बस इससे कल्याण हो जाए। ये बात उनके हृदय में बैठ गई। कुछ दिनों बाद जब पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों की कृपा से मोह तो था ही, और मोह हो गया, अत्यंत आसक्ति। अंतिम समय में उसे और कोई याद नहीं, वही अपना बेटा याद है जो खेल रहा था, उसको पुकारा नारायण। तो यमदूत लेने आए थे, फांसी में बांध चुके थे, भगवान के पार्षद पर काट दिया यमपाश, और कहा यह जीवन मुक्त हो चुका है, सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया इसने। बोले कैसी बात, पूरा जीवन कितना अपवित्र व्यतीत किया, पाप आचरण के, इसको तो यमलोक में जब बहुत दंड दिया जाएगा तब कहीं पवित्र। बोले नहीं, तुम धर्म ही नहीं जानते हो, कैसे तुम धर्मराज के दूत हो? एक बार मेरे मालिक का नाम लिया नारायण, ये सब पापों से मुक्त। मानो मेरी बात मानो, हमसे नहीं हो पाएगा अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, खाने को है ले तो राजस्व यज्ञ कहां से होगा? सामग्री नहीं है, 5 मिनट स्थिर बैठ नहीं सकते, तो 6 घंटे 8 घंटे पद्मासन में बैठ के नहीं योग कर पाओगे। चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना। समझ में आया? एक उपाय है केवल, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा शिव शिव, जो तुम्हें गुरु ने दिया हो, जो नाम हमारे भगवान के सब नाम सामर्थ्यशाली, निहाल हो जाओगे। बात मान लो केवल, नाम 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 बचा लेगा, बचा लेगा। कई बार सुनाया है, सुनने से निष्ठा पुष्ट होती है। धर्मचंद कर्मचंद नाम के 2 भाई, धर्मचंद बचपन से ही भगवान का भजन, संतों की सेवा, ऐसा छोटा जो था वो मदिरा पान करना, जुआ खेलना, वैश्यागमन का, सब दोनों एक ही जगह, केर बेर। वो अपने रंग में डोलते हैं तो उनको परेशानी होती है, वो अपने रंग में डोलते तो उनको परेशानी होती है। केर बेर का संग, एक परम धर्मात्मा और एक दुरात्मा। एक दिन अयोध्या से संतों की मंडली आई, उनका काम था संतों को बुला के घर ले जाना, चरण पखारना, भोग प्रसाद पवाना। पवा ही रहे थे कि वो लगा करके वही, अब घर ही एक है, भाई है, और वह गाली देना संतों को शुरू।
संतों ने कहा हम बुलाकर, बोले महाराज इसको पहले निकल जाने दो। वो ऊपर खंड में रहता था, ऊपर चला। उन्होंने कहा महाराज ये अनुज है, मेरा छोटा भाई, बचपन से ये ऐसा कुसंग प्राप्त करके नष्ट हो गया है, महाराज अब कैसे बताएं, क्या इसका उद्धार हो सकता है? तो उनका जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो तो उद्धार क्यों नहीं हो सकता? प्रसाद पा लेते, उद्धार की व्यवस्था करते। प्रसाद पाए, शंख घंटा बजाकर सब संत जय जयकार करके निकले और वो जाकर उसके दरवाजे पे खड़े हो गए। वो शराब के नशे में दरवाजा खोला कि गाली देंगे ऊपर से, तगड़े संत थे, उठा के पटक दिया उनको। वो बोले राम बोल राम, और शराब के नशे में देखा वो बचाने वाला तो कोई है नहीं, राम बोल राम। तो सोचा राम बोलने में क्या जाता है, बोल देते हैं। राम राम छोड़ दे, छोड़ दे। कहा बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना, जा। नीचे आए, बड़े भाई से कहा इसका कल्याण नहीं परम कल्याण। बोले महाराज उसको संतों के चरणों पर विश्वास था, वचनों पर विश्वास था। महाराज आज मेरा है, अब ये कुछ भी करे। कुछ ही दिनों में उसे कैंसर हुआ, मरा। यमराज के पास पहुंचा, पूरा खाता भरा हुआ था पापों से ही, संतों को गालियां देना, अपमान करना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, सब। एक जगह स्वर्णिम अक्षर से लिखा था इसने 2 बार संत के कहने से राम राम का, कांप गए, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य धर्मराज जी। उन्होंने कहा पापों का भोग तुझे तो मिलेगा ही, 2 बार तूने भगवान नाम लिया, क्या चाहता उसके बदले में सुख? तो संत का आदेश उस समय भी जीवात्मा को स्मृति रही, बेटा इसकी कीमत ना लेना। तो उन्होंने कहा कि मुझे बताओ तो किसकी कीमत क्या होती है? उजलाने लगे धर्मराज, भगवान नाम की कीमत, अपराध न बन जाए कहीं कुछ ऐसा वैसा बोल दे, क्योंकि भगवान का नाम है। कीमत तो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र ध्यान किया आ गए। बोले समस्या ऐसी, फाइनल करने में 2 नाम इसने जीवन में ले, पूछ रहा कीमत क्या है? हमारी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसका निर्णय कर सकूं। तो उसके ऊपर परमेष्ठी पद ब्रह्मा जी का, अब उनको तो बुला नहीं सकते ना, ये तो बराबर का कभी धर्मराज देवराज के पास जाते थे, कभी देवराज धर्मराज के पास, लेकिन ये ब्रह्मा जी को थोड़ी वहां तो जाना पड़ेगा। तो जैसा पूज्य भाई जी महाराज से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो समझ गया कि हमारा पावर बहुत जोर का है, ये नाम का पावर बहुत, हम पैदल नहीं चलेंगे, हम तो पालकी में जाएंगे। तो जीवात्मा को पालकी में बैठाल के एक तरफ देवराज है, एक तरफ धर्मराज, ब्रह्मा जी के पास ले गए और श्री राम शर्मा जी पधार गए। इसकी लीला भी दिखाते थे। ब्रह्मा जी के समीप गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि आज कैसे परम लोकपाल पधारे, क्या समस्या? तो उनका भगवान आपको न्याय करना है, इसने बड़ा पापी, जीवन भर पाप किए, 2 बार राम राम कहा, भगवान इसका क्या फल होगा? वो भी ऐसे ऐसे सहलाने लगे दाढ़ी की, भगवान के नाम की कीमत, अरे एक नाम त्रैलोक ही तारे। उन्होंने कहा कि हम तो सृष्टि रचना के विधान में ही ज्यादातर मगन रहते हैं, भजन में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश चलते हैं, वही निर्णय करेंगे। अब ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, महादेव जी ने आओ कैसे? उनका भगवान ये 2 बार राम राम बोला, पूरा जीवन पाप किया, इसका क्या फल हो सकता है? भगवान शिव ने कहा कीमत फल में, रा कह के जहर पी गए, मां कह के आज तक गले में रुका हुआ है, वो गले में एक बूंद पानी नहीं रोक सकते तुम, अगर गले में रुका खांसी नहीं ले लेती, जहर पूरा रोक लिया, समुद्र मंथन का हलाल जहर। मैं उसी नाम के प्रभाव से काशी में मोक्ष प्रदान करता हूं, पर कीमत क्या है मैं नहीं जानता। बोले फाइनल कैसे हो? बोले वहीं चलो जिनका नाम है साकेत धाम, शिव, ब्रह्मा, धर्मराज, देवराज इंद्र, भगवान के दरबार में, जहां हनुमान जी चरणों को शैला रहे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और सियाराम सिंहासन पर विराजमान, आसपास बड़े बड़े महापुरुष, भगवत प्रेमी महात्मा जन निहाल हो गए राम दरबार में प्रवेश। कैसे आगमन हुआ? प्रभु इसने 2 बार आपका नाम लिया है किसी संत के कहलाने से, जीवन भर पापाचरण किया, पूछ रहा कीमत क्या है? बोले उसको उठा के लाओ, हमारी गोद में बैठा, भगवान की गोद। भगवान ऐसे दुलार कर रहे हैं, कह रहे की कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर प्रभाव तुम देख लो कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी होता है, सौभाग्य नहीं प्राप्त करता। 2 बार नाम जप का मेरी गोद में, और तुम लोकपाल ईश्वर कोटि के हो, तुम्हारे द्वारा लाया गया, पर कीमत मैं भी नहीं बता सकता। कहूं कहां अलग
नाम बड़ाई राम न सकहि नाम। बिल्कुल सत्य, इसमें यह नहीं कि कोई अलंकारिक बात, सत्य। पाहन तर गए। हमारा हृदय कितना भी पापात्मा हो, यदि हम हरि हरि कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधा राधा बोल रहे, बिल्कुल संशय मत करो। तभी किसी ने कहा था एक बार राधा नाम के उच्चारण से कल्याण हो जाएगा। अरे जिनके नाम का यह प्रभाव, हरि रसना राधा राधा रट, यज्जापा सक्रदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा, एक नाम श्री कृष्ण को अधीन कर लेगा। ये राधा नाम है। राधा 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 राधा। तुम्हारी सदगति में संशय है, छाती तान के चलो, पर अपराध मत करो। नाम के बल पर पापाचरण मत करो। नाम की महिमा को कुंठित करने की कोशिश मत करो। अब लो नशानी, अब ना, अब तक गलती हुई, अब नहीं करूंगा। और नाम जप करो, इस लोक में और परलोक में आनंद मगन रहोगे। सच्ची कहते हैं, ये हम आपके विश्वास के लिए कहते हैं। जब हम अपने बल से खाने की कोशिश करते थे तो कई कई दिन भूखे जीवन गया। नहीं मांगेंगे किसी से, आकाश वृत्ति से जो आएगा देखेंगे। आज हम कई सौ की संख्या में, कहीं मांगने नहीं जाया जाता। जो हमारी मधुकरी वृत्ति है, गांव में जाके कुछ रोटी मांग लेते, किसी से कहने की जरूरत नहीं। साफ का खान पान व्यवस्था वो कैसे चला रहे हैं, भुगते हैं और दे ही न जाचही, पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, वृंदावन की मान लीजिए आप, ये कोई चमत्कार नहीं, ये भरोसा है। तुम्हारे पास ऐसा धन है, राधा नाम, चाहे जितना खर्चा करो कमी होने वाला नहीं। पहले तुम्हारे पाप नष्ट हो जाने दो, चुप रहो, धैर्य पूर्वक जपो। भ्रमित मत हो कि अभी 2 महीना से जपा है, हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आया। कोई परिणाम नहीं आया, लेकिन ऐसा परिणाम आएगा अगर बंद भी कर दो तो अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। शब्द याद रख लो। अरे 1000-2000 बार जप लिए ना, हम 2 बार की पूरी कसौटी की बात कर रहे हैं। भाई जी महाराज संपादक और प्रधान श्री जयदयाल गोविंदका जी, और वो एक ऐसा सब प्रश्न भगवान की ही महिमा का, लेकिन प्रेस के छापे में भी कभी कभी चूक हो जाती है। लेकिन भाई जी के संपादन कार्य में एक भी शब्द, कहीं भी चूक नहीं, कोई भी चूक नहीं। बहुत सी वाणियों का स्वाध्याय बचपन से हुआ है, यही नशा ही था इस मार्ग में। तो ऐसा नहीं कि भाई जी कोई गप में लिख दिए ये बात नाम महिमा प्रकाशित करने के लिए, ऐसा नहीं, सत्य विषय है। और उसी बल से हम कहते रहते हैं, तुम कितने होगे भगवत प्राप्ति के लिए, कितने होगे तुम, क्या चिंता करते हो तुम। पर हमें तब परेशानी होती है जब इस ठेके के बाद भी आप अधर्माचरण के लिए उत्साहित होते हो, तब लगता है कि नहीं, एक सिद्धांत है, आज तक जो किया आप नहीं करेंगे तो पीछे का भस्म हो जाएगा। लेकिन आज फिर शुरू कर दिए नए कि नाम तो जपना ही है, तो कनेक्शन फिर पीछे का जुड़ जाएगा, तुम्हें पता नहीं, इसलिए हाय हाय मत जाता, तुम समझ नहीं रहे। अनंत जन्मों का हिसाब भस्म करने के लिए मार्ग, और तुम फिर मनमानी शुरू कर दिए, वो पीछे का जुड़ जाएगा, तुम हिसाब कभी नहीं भोग पाओगे। अगर हम ये सोचे कि हम अपने कर्मों को भोग लेंगे, तो सच्ची कहते हैं करोड़ों बार जन्म लेकर भोगे तो भी नहीं भोग पाएंगे, इतना स्टॉक जमा है। उसको तो केवल भगवान की कृपा ही भस्म करेगी, और वो भस्म करने का सिद्धांत है अवलो नशानी, अब ना, आज तक किया अब नहीं करेंगे, बस माफ हो गया, पक्का समझ लो। उलट गए ना, भगवान देख रहे, क्षमा कर देंगे। पर ये जो चलता रहा कि सुना नाम की महिमा तो खूब दिन भर पाप करो, रात में राधा राधा कृष्ण कृष्ण, अब तुम जानबूझ करके विष पी रहे हो, पीछे का कनेक्शन जुड़ेगा, तुम्हें दंड मिलेगा, और इसका फल जो नाम जप कर रहे हो, ये दंड भोगने के बाद प्रकाशित होगा। काहे को बीच में कलंक डाल रहे हो, काहे को ये दुख भोगने का रास्ता कर, जान रहे हो कि अभी तक सुख नहीं मिला, इसलिए अब होश में हो जाओ। नाम परम मंगल करने, इसमें 2 बातें आंतरिक हैं। एक तो ये उत्साहपूर्वक पाप करना, और एक है कि जैसे ढलान में गाड़ी है, रफ्तार से आई, अब ब्रेक मार रहे हैं फिर भी हाथ 2 हाथ चली गई, वो ठीक निर्णय उसमें होता है कि आप आज से कह दिया अब लो नशानी अब ना नशे, पर पूर्वाभ्यास बहुत जोर का है, तो कुछ दिनों तक आपसे स्वाभाविक गलतियां बरबस आपको जलाती रहेंगी, होती रहेंगी, उसका निर्णय ठीक होगा। उसमें ये नहीं होगा कि पीछे का जुड़ जाएगा, पर उत्साहपूर्वक नाम के बल से फिर वो नामापराध है, और फिर वो आपको बहुत कष्ट देगा। इसलिए सावधान पूर्वक जीवन बिताइए, और हर सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।